हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइज, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड आते हैं। 3-4 फार्मूला हैं, 3 ही है मेन तो फार्मूला। तो ये 14 चैप्टर है आपका सांख्यिकी वाला। ये जो फार्मूला है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला आपको कहाँ यूज़ करना है। इस चैप्टर में एक तो मीन है, एक मीडियन है, एक मोड है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है। मीन को माध्य बोलते हैं हिंदी में, मीडियन माध्यिक है और मोड बहुलक है। तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला है ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। उसके बाद जो मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होना चाहिए आपको सही से बिल्कुल पता। कोई भी आपको ये भी पता होना चाहिए एल का मतलब यहाँ पे क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, ये सब। उसके बाद जो मोड यानी कि बहुलक है, बहुलक का फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ये बहुलक का फॉर्मूला है। उसके बाद जो रिलेशन है तीनों में, मीडियन, मोड और मीन के बीच का रिलेशन क्या है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 माध्यिक यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 गुना माध्यिक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। जो ये रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये 4 फार्मूला है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से, आपको पता होने चाहिए। तो अभी मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि इन फार्मूलाज को आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे आपको इन्हें याद रखना है। ये जो आपका सबसे पहले मीन वाला फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसमें सिग्मा क्या है, एफ आई एक्स आई क्या है, ये सब देखो। अगर हमारे पास हमें क्या दिया हुआ होता है, क्लास इंटरवल, इनके वर्ग अंतराल दे रखा होगा और उसके साथ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, यानी कि बारंबारता दे रखी होगी। तो ये क्लास इंटरवल है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55 है ना। और इनके सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको एफ आई बोला है, यहाँ पे एफ आई ही होता है ये फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, यहाँ की इनकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये वर्ग अंतराल है और ये इधर बारंबारता है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें करना क्या होता है, ये दो तो हमें एग्जाम में टेबल में बना हुआ आएगा। उसके बाद अगर हम मीन निकालने को आए तो हमें क्या करना होगा, जो ये क्लास इंटरवल है इसका हमें क्लास मार्क निकालना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, जैसे ये फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल है 10 to 25, 10 से 25। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो 10 है और अपर लिमिट है वो 25 है ना। तो जो अपर क्लास लिमिट है और लोअर क्लास लिमिट है, ऊपरी वर्ग सीमा है और निचली वर्ग सीमा है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा। तो जब 25 में 10 ऐड करेंगे 35 आएगा, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा। वो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास मार्क में, थर्ड जो एक कॉलम बनेगा उसमें वर्ग चिन्ह में, और उसको बोला जाएगा एक्स आई। ऐसे फिर 25 40 इनको ऐड करेंगे तो 65 आएगा। फिर 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो 32.5 आएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये एफ आई वाला कॉलम है और ये एक्स आई वाला कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा उसमें लिखा जाएगा एफ आई एक्स आई, उसका नाम होगा। यानी कि जो एफ आई फ्रीक्वेंसी है यानी कि बारंबारता, और जो एक्स आई क्लास मार्क है यानी कि वर्ग चिन्ह, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 17.5 के साथ होगी तो 35 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 32.5 के साथ होगी तो 97.5 आएगा। इस तरीके से ये सारी मल्टीप्लिकेशन होंगी और फिर उसके बाद जो ये एफ आई एक्स आई में सारी वैल्यूज़ आई, इनका सम होगा, इनके सम का यानी कि इनका योग होगा, जोड़ा जाएगा, उसी को बोलते हैं सिग्मा। तो ये सबको ऐड करके एफ आई एक्स आई आएगा और ये जब हमने सम कर दिया तो वहाँ उससे पहले सिग्मा लगेगा, यानी इन सब का ये सम है, टोटल है। और एफ आई क्या होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उन सबको ऐड कर दो, यहाँ पे 30 आएंगी, ऐड कर दिया इसलिए सिग्मा लगेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो वो हुआ जो इन सारी एफ आई एक्स आई को जोड़ के आया है 1860। और जो सिग्मा एफ आई है वो सारी फ्रीक्वेंसी का सम हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो और फिर इसको डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से हमारा मीन निकलता है। आपको इस तरीके से निकालना है। उसके बाद है नेक्स्ट पे मोड यानी कि बहुलक। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ये होता है। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए एल का मीनिंग क्या है, एच क्या है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, हमें कैसे देखना होगा, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ये तो दे रखा है वर्ग अंतराल यानी कि
क्लास इंटरवल 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, ये तो क्लास इंटरवल है। जो ये नंबर ऑफ फैमिलीज़, परिवारों की संख्या, ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसको देखो, इसमें क्या है 7, 8, 2, 2, 1, तो 8 सबसे बड़ा नंबर है। तो जो 8 है ना उसको हम, उसका जो क्लास इंटरवल है उसको हम मॉडल क्लास मान लेंगे, बहुलक वर्ग मान लेंगे। यानी कि 8 है, 8 का क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे 3 to 5 है, तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास यानी कि बहुलक वर्ग। अब जो ये बहुलक वर्ग है 3 to 5, इसकी लोअर लिमिट क्या है 3 और अपर लिमिट है 5 है ना। निम्न सीमा 3 है और जो उच्च सीमा है वो 5 है। तो एल का मतलब है यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है एल। तो यानी कि एल यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। उसके बाद जो एच है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल की जो माप होगी। देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 2, 2 का गैप है, तो एच की वैल्यू 2 हो जाएगी। F1 है, F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। 3 to 5 है ना मॉडल क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगी, यानी कि F1 का मतलब 8 है। F0 का मतलब होता है जो मॉडल क्लास है उससे जो पहले वाला क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 8 से पहला, 8 का जो मॉडल क्लास है वो 3 to 5 है, 3 to 5 से पहले का क्या है 1 to 3, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 7 वो F0 हो जाएगी। और 8 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि बारंबारता है 8 के बाद वाली 2, वो F2 हो जाएगी। ठीक है, 8 का मतलब है जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होगी, उससे पहले वाली 0 होगी और उससे बाद वाली F2 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में देखें कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसका जो वर्गंतराल होगा, क्लास इंटरवल होगा, उसको मॉडल क्लास मानोगे। एल उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, एच हो जाएगा क्लास इंटरवल का साइज यानी कि वर्गंतराल की माप, F1 हो जाएगी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 हो जाएगी उससे पहले वाले जो वो है क्लास इंटरवल उसकी फ्रीक्वेंसी यानी पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 हो जाएगी उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, उससे बाद वाली बारंबारता। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आप देख के फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो तो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडियन यानी कि माध्यक। इसका फॉर्मूला होता है L+N/2 - CF/F × H, है ना। तो अब इसके अंदर L क्या है, N क्या है, CF ये सब। तो देखो यहाँ पे ये हमारी एक टेबल है, क्लास इंटरवल होगा, इसमें इनके वर्ग अंतराल है, फ्रीक्वेंसी यानी कि ये बारंबारता दे रखी है। तो पहले तो हमको इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, संचयी बारंबारता यानी कि CF कैसे बनती है, जैसे जो एग्जाम में आएगा वहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा होगा। जो CF यानी कि संचयी बारंबारता वाली टेबल है वो हमें खुद बनानी पड़ेगी, वो वाला कॉलम। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 4 ही रहेगा। तो फिर नेक्स्ट 4 से आगे 7 है, तो आप 4 में 7 ऐड कर दो 11, 11 में 18 ऐड करो 29, तो ये आपको आता होगा करना। इस तरह से यहाँ पे ये CF बनानी होती है। अब जो टोटल फ्रीक्वेंसी है अगर उनको ऐड करो, जब यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो टोटल 51 आएंगी। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम मानेंगे N। अब यहाँ पे N/2 क्या है, यानी कि N को 2 से डिवाइड कर दो। जब आप 51 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25.5 आएगा। अब आपको देखना है कि जो 25.5 आया है यानी कि N/2 की वैल्यू आई है, ये CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में कहाँ पे लाई करती है, संचयी बारंबारता वाली जो कॉलम है इसमें कहाँ पे आता है। तो देखो इसमें पहले 4 है, फिर 11 है, फिर 29 है। तो 11 में तो 25 आ नहीं सकता, 29 है जो, वहाँ पे हम मानेंगे कि 25.5 इसके अंदर है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वो है क्लास इंटरवल कितना है 145 to 150, है ना। 29 के सामने वाला जो क्लास वर्ग अंतराल है 145 से 150 है। तो यहाँ पे N/2 की वैल्यू तो हमें पता चल गई 25.5। उसके बाद L क्या होगा, जो ये मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग है 145 से 150, इसकी लोअर लिमिट होगी। और जो CF होगी यानी कि संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन, जो मीडियन वाला ग्रुप है उससे जो ऊपर वाला ग्रुप है उसकी संचयी बारंबारता होगी, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे मीडियन ग्रुप है जो माध्यक वर्ग है वो क्या है 145 to 150। इससे ऊपर वाला जो ग्रुप है यानी कि 140 से 145, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है, तो CF 11 होगी। और F है जो वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो कि यहाँ पे 18 है। यहाँ पे इसमें CF में तो देखनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और F में देखनी है ओनली फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे है 18।
उसके बाद है एच है क्लास साइज़ यानी कि जो वर्ग माप है, तो सब में देखो 5 का गैप है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 5। इस तरीके से आपको सारी वैल्यू पहले देख लेनी है, उसके बाद बस फॉर्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और फिर उसको कैलकुलेट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर देखे जाएंगे अगर आपको अच्छे से ये आते हैं सही से, बिल्कुल भूलना मत इनमें और ना ही कन्फ्यूज़ होना। उसके बाद जो रिलेशनशिप है तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की जो 3 मेजर्स हैं, ये मीडियन, मोड और मीन, इनका जो रिलेशनशिप है ये आपको याद रखना है। 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। 3 गुना माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। इनमें आपको 3 वैल्यू है, ये इनमें से कोई 2 दे के तीसरी निकलवा लेगा, यानी कि आपको मीडियन दे दिया, मोड दे दिया और कहा है कि मीन निकालो, तो आप यहाँ पे बस वैल्यू रख के 3 के साथ मल्टीप्लाई में मीडियन की वैल्यू रखो, मोड की जगह मोड की वैल्यू रखो और 2 के साथ मल्टीप्लाई में मीन है तो इसको सॉल्व कर दो। या आपको बहुलक और माध्य, मोड और मीन कोई 2 चीज़ दे देगा, मीडियन निकलवा लेगा, कोई भी 2 दे के तीसरी निकलवा सकता है, तो आपको ये रिलेशनशिप भी ज़रूर याद रखना है। तो इस तरीके से आपके स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो आपको याद ज़रूर होने चाहिए। आई होप कि आप इसको अच्छे से देखोगे और समझोगे ताकि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ठीक है, ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए एग्ज़ाम की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।